नंबर सिस्टम के बाद अब अगला सेशन जो है वो आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एलसीएम और एचसीएफ का होगा और इसके लिए आपको जो है ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ और एलसीएम जो है वो दो नंबर का 28 और 336 दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर में से एक नंबर की वैल्यू 112 दी हुई है, तो अदर नंबर पूछा है आपसे। तो इसका अप्रोच बेसिकली सीधा लेना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इजकल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम ये होता है। तो एच सी एफ इंटू एल सी एम 28 इंटू 336 करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का एक का वैल्यू दे रखा है 112, दूसरे का नहीं पता एक्स। 112 336 से सीधा तीन बार में कट जाएगा, 28 दिया 84, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और ये देख सकते हैं आप 3/9/2025 को शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2.8 और 0.217 का एलसीएम बताइए आप। तो अब इसको फ्रैक्शन में बदल लो, 28/10 और ये हो जाएगा 217/1000। तो जब एलसीएम पूछा जाए फ्रैक्शन का, तो जिसका जो पूछा, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो नीचे वाले का एचसीएफ तो सीधा ये 10 हो गया और एलसीएम इसका क्या होगा 28 का सीधा हम लोग लिख सकते हैं 7 चौका 28 यानी 7 × 2 × 2 और 217 का 7 × 31 31 7 217 हो गया। तो एलसीएम अगर बोला जाए तो एलसीएम क्या होगा 7 × 2 × 2 × 31। अब जो भी है इसको कैलकुलेट करके ऑप्शन में यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी बाई में 10 के आने की वजह से पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होगा। तो ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और ये 1/9/2025 के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 है और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 8100 है। तो इसमें बताना है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अगर दो संख्या का एचसीएफ अगर 9 है तो यानी संख्या जो है वो 9 से कटना चाहिए। तो अगर हम संख्या को 9x और 9y मान लेते हैं, इसका प्रोडक्ट तो दे ही रखा है 8100, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। और बोला हाउ मेनी सच पेयर, कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे। तो पेयर अगर देखेंगे तो 150 का आप देखो कितने फैक्टर बन सकते हैं, 1 और 100 बन सकता है, 2 से 50 बार, 3 से होगा नहीं, 4 से 25, 5 से 20। अब इसमें हमको देखना है कि को प्राइम कौन सा है, यानी को प्राइम ऐसे नंबर को बोलते हैं, ऐसा पेयर जो खुद को तो एटलीस्ट ना काटे, उसको को प्राइम बोलते हैं। बाकी किसी और से कट जाए वो ठीक है, बट खुद को ना काटे। तो 1 और 100 एक को प्राइम हमको मिल गया। 250 तो खुद को काट देगा, ये नहीं हुआ। 520 भी खुद को काट देगा, ये भी नहीं हो सकता। 425 एक और को प्राइम मिल गया, तो यानी 2 हुआ। तो यानी बी ऑप्शन 2। और ये 19/8/2025 का सिर्फ 2 में पूछा गया सवाल है। अब अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो स्कूल की घंटियां जो हैं वो 36 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि दोनों घंटियां 9 बजे एक साथ बजती है तो फिर दोबारा कब बजेगी। तो कभी भी ऐसा सवाल आता है कि दोबारा कब होगा, तो इसका सीधा एलसीएम निकालेंगे। तो 36 और 45 का आप एलसीएम ले लो। क्या होगा, 3 से काटेंगे 12, 15 बार में, 3 4 = 12, 3 5 = 15। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 3 3 9 × 4 = 36 बचे 180, यानी 180 इसका एलसीएम आ गया। तो 180 यानी 3 आवर्स, 3 घंटे बाद बजेगा। तो पहले कब बजा है, 9 बजे बजा है। 9 बजे के बाद 3 घंटा कब होगा, 12 बजे होगा, यानी दोपहर 12 बजे। और ये 8/9/2025 का शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्या का जो एलसीएम है वो उसके एचसीएफ का 7 टाइम्स है। वो उसके एचसीएफ का क्या है, 7 टाइम्स है। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, एचसीएफ को अगर एच मानेंगे तो एलसीएम 7h हो जाएगा। अगला आगे क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम इज 22 तो यानी मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। तो यानी 6h की वैल्यू दे दी 2। अब इसको काटेंगे हम लोग, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ओके, 6 3 18, 6 7 40, 37 आया। तो 37 हमारा क्या आ गया, एच की वैल्यू आ गई। एच यानी एचसीएफ आ गया 37। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम है 7h, मतलब 7 × 37 एलसीएम हमारा हो गया। अब क्या पूछा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का क्या बताना है हमें, प्रोडक्ट बताना है। तो आप इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लो, 37 × 7 × 37,
और पूरा करने का ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो। 7 7 जा 49, 9 आया, 9 7 जा 63, 3 आया। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 3 है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था ये 18/8/2025 का सिर्फ 3 में पूछा गया सवाल था, आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड देयर लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इज 651, देन फाइंड द टू नंबर्स। अब ये सवाल देखने में अगर बनाने जाओगे तो काफी लंबा जाएगा। अगर इसको ऑप्शन से देखते हैं तो यानी एलसीएम अगर 651 है तो जो नंबर होगा वो एलसीएम से कटना चाहिए। क्या 36 से 651 कटेगा कभी? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 6 है। 6 में कितना भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो लास्ट में 6 ही आना है, तो वो होगा नहीं, वो कटेगा नहीं, वो ऐसे ही चला गया। 24 28 का देख लिया जाए, 24 और 28 है, ये भी 651 काटेगा क्या? देख लो, नहीं काटेगा। 29 33 काटेगा क्या? नहीं काटेगा। तो बचा क्या? 31 और 21, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बाय ऑप्शन भी अगर हम जाएंगे तो क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। बेसिकली इस सेशन का अभिप्राय ही ये था कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है एग्जाम में, ताकि आप सिलेक्शन ले पाओ। ये नहीं कि क्वेश्चन बनना चाहिए, विथ ड्यू टाइम में बनना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि द लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 40 78 एंड अनदर नंबर x इज 7800, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो स्वाभाविक सी बात है, फिर से वही अप्रोच अपनाएंगे, ऑप्शन के साथ जाते हैं। 7800 से ये चारों ऑप्शन कटना चाहिए। तो 180 कटेगा क्या? एक जीरो से एक जीरो कटा, नहीं नहीं कटेगा। 152 भी नहीं कटेगा, 127 से भी नहीं कटेगा, 7800 200 से कट जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और ये 24/6/2025 को शाम वाले शिफ्ट में 4:30 से 6 बजे वाला जो शिफ्ट होता है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 135, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ यानी 1/L प्लस 1/H, ये सम पूछा है रेसिप्रोकल का। तो बेसिकली जब 1/L और 1/H को हम लोग डील करेंगे तो हमको निकालना क्या है, पहले वो उस फॉर्म में लिख लेते हैं। 1/L प्लस 1/H, यानी हो गया L प्लस H अपॉन में L इंटू H। ठीक है, तो L इंटू H की वैल्यू हमें 135 ऑलरेडी दे रखी है, यानी हमें निकालना है L प्लस H फनली। तो 5:3 है, तो इसका प्रोडक्ट 135 दिया है, यानी अगर एक नंबर को 5x मानेंगे दूसरे को 3x इक्वल टू 135। 5 3 जा 15, फिर 15 से 135 9 बार में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 5 दिया 15, इसकी हो गई 3 त्रिका 9, तो ये आ गया। अब ये हमारा क्या आ गया? नंबर आ गया। अब इसका एलसीएम निकालना है, यानी 15 और 9 का एलसीएम निकाल लो और 15 9 का एचसीएफ निकाल लो। तो 15 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे 15 और 9 का जब एलसीएम ना, 15 को लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 5, और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इनका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 3 5 जा 15, 3 जा 45, ये 45 हो गया। और एचसीएफ 3 होगा प्लस 3, यानी हो गया 48/135। और जो 48/135 को काटेंगे 3 से काट दो, 16 बार में जाएगा, 3 से काट दो 45 बार में जाएगा, यानी 16/45 हमारा सही आंसर होगा। और ये 5/6/2025 को सुबह वाले शिफ्ट में, यानी 9 से 10:30 के बीच में जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें ये सवाल पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर तीन संख्या उसका अनुपात दे रखा है 1:11:19 के अनुपात में है और उनका एलसीएम जो 8778 है, तो उनका एचसीएफ बताइए क्या होगा। तो एलसीएम अगर जो होता है वो एचसीएफ से कटता है, यानी 8778 जो वैल्यू है वो इससे कटनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, 50 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं है। ठीक है, 9 से कट रहा है क्या, देख लेते हैं, इसको सम करके देख लो। 8 7 15, 15 5 2, 15 5 20 2 22 8 30, नहीं 9 से नहीं कटेगा। अगर 9 से नहीं कटेगा तो 54 से भी नहीं कटेगा, 36 से भी नहीं कटेगा, तो बच गया 42, यानी 42 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन था वो 19/6/2025 को दोपहर वाले शिफ्ट 12:45 से 2:15 के बीच में जो एग्जामिनेशन हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का 2025 में, उसमें पूछा गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट विच व्हेन डिवाइड 247 एंड 189 लिव्स रिमाइंडर 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। यानी वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 247 और 189 को जब हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो है यानी शेषफल जो है वो 3 और 6 बचता है, यानी 3 और 6 रिमाइंडर बच रहा है। तो पूरा पूरा कब कटेगा ये नंबर? 247 माइनस 3, यानी 244 अगर हो तो ये नंबर कट जाएगा।
ओके, 189 में से अगर इसका रिमाइंडर माइनस कर देंगे 183 कट जाएगा, ये 2 नंबर आया। अब ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों नंबर को काट रहा है, 244 को और 183 को। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 61 ही काट रहा है, 61 से 183 3 बार में कट जाएगा और 61 से 244 जो है वो 4 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 61। और ये 20/6/2025 को शाम वाले शिफ्ट 4:30 से 6 बजे के बीच में पूछा गया सवाल है। बेसिकली जितने भी पेपर हुए थे आरआरबी एनटीपीसी के 2025 में, टोटल 104 शिफ्ट में लिया गया था। उस टोटल 104 शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे और जो इसमें रिपीटेड थे एलसीएम एचसीएफ के, उस क्वेश्चन को छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो हो सकते थे वो क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया है, ताकि आप इस बार जब 2026 में पेपर दे रहे हो तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन इसमें से कोई आपको नया ना लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके, जो खासकर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर करें। हर हर महादेव।